चैलेंजेस हैं वो एक हाई जनरेशन कॉस्ट सबसे बड़ा चैलेंज है, फिर हाई इलेक्ट्रिसिटी जो टैरिफ था वो है, और सेक्युलर डेट और हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की इनएफिशिएंसीज हैं वो हैं, और फिर हमारी जो ग्रिड की एक मुसलसल कम होती हुई डिमांड है जिसका फिर हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स का जो हिस्सा है बिल्स का उसके ऊपर असर होता है, क्योंकि कम कंज्यूमर्स उसी खर्चे को बर्दाश्त करते हैं तो फी यूनिट की उसकी अमाउंट बढ़ती है। एक ये हमारे मेजरली चैलेंजेस हैं। हाई जनरेशन कॉस्ट के अंदर हमारी मैक्रो इकोनॉमिक जो वॉलेटिलिटी है, ओवरऑल इकोनॉमिक हमारे हालात की वो है। एक्सपेंसिव हमने जो फिक्स्ड कंपोनेंट्स पावर प्लांट्स के माजी में जिनके तमाम एक्सपेंसेस अभी तक पेड ऑफ नहीं हैं, उनका डेट अभी तक बहुत सारा रहता है, उसकी वजह भी है। इनएफिशिएंट कैपेसिटी एडिशंस जो हमने अपने मुल्क के अंदर जितनी भी पावर ऐड ऑन की वो बदकिस्मती से एक कंपेटिटिव प्रोसेस और कंपेटिटिव मार्केट्स के ना होने की वजह से जो कॉस्ट प्लस टैरिफ्स के ऊपर जो फिक्स टैरिफ्स दिए जाते थे उसकी वजह से ये इनएफिशिएंट कैपेसिटी एडिशंस हुई हैं जी माजी के अंदर, जिसको आइंदा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और हमारी ट्रांसमिशन का जो सेक्टर है नेशनल, उसकी लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग वगैरह, इसकी वजह से आज भी सस्ते प्लांट्स के ऊपर बिजली प्रोड्यूस होने वाली हमारे लोड सेंटर्स तक नहीं आ सकती, वो है। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस जो थी ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने प्लांट्स के साथ 36 IPPs के साथ मुकम्मल की, और उन नेगोशिएशंस के उसके जी नतीजे में 3,696 अरब रुपए का हमें एक सेविंग्स हुई, जो मुस्तकबिल में हमारे कंज्यूमर्स के ऊपर एक बोझ होता। 3,696 अरब रुपए का बोझ इन नेगोशिएशंस की वजह से हमने क्लियर किया। और इस बोझ की एक ज़िंदगी है, यानी जो प्लांट जब तक रिटायर नहीं होता और हमारे वो लाइसेंस से बाहर नहीं जाता, उस वक्त हमारे जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं उनसे बाहर नहीं जाता, उस वक्त तक मुख्तलिफ प्लांट्स के मुख्तलिफ असरात हैं, जो सेविंग्स की सूरत में 3,696 अरब पे अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने इसको फाइनलाइज किया। सबसे जो शॉर्ट पीरियड है किसी कॉन्ट्रैक्ट का जो आज रहता है वो 3 साल है, सबसे ज़्यादा तकरीबन 25 साल है, लेकिन जो जी मेजॉरिटी इन प्लांट्स की है, 36 प्लांट्स की, वो तकरीबन कोई एवरेज 15 इयर्स की एक लाइफ है उनकी। तो ये मुख्तलिफ अदवार के अंदर इन द फ्यूचर ये 3,696 अरब रुपए की सेविंग्स होंगी जो डायरेक्ट हमारे कंज्यूमर्स तक जाएंगी। हमने जो ऑप्टिमाइज़ करने की आगे जो हमारी वो है, उसमें हम रिमेनिंग जो IPPs हैं उनके साथ भी ये सिलसिला जारी है, और हम इन IPPs के अंदर भी इंशाल्लाह म्यूचुअली एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट्स भी करेंगे। हमारे कुछ IPPs CPEC के फ्रेमवर्क के अंदर हैं। हमें अपनी बरादर मुल्क चाइना के साथ CPEC की फ्रेमवर्क के अंदर जी फ़ख्र है। वो उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर आके उन्होंने इन्वेस्ट किया जब कोई और इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। इसको एक गवर्नमेंट फ्रेमवर्क की भी प्रोटेक्शन और एक एनवायरनमेंट हासिल है, और हम चाइनीज़ अपने जो प्लांट्स हैं CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं पावर सेक्टर के अंदर, उसके अंदर कन्वर्जन ऑफ कोल और जो इनका डेट है उसकी रीप्रोफाइलिंग जो आप सुनते रहते हैं मीडिया के अंदर, आप लिखते रहते हैं, जो कई महीनों से हम कोशिश कर रहे हैं, उसकी तरफ हम अभी तक ऑन ट्रैक हैं और उसके साथ बातचीत हमारी हो रही है। और इसमें भी हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह जो भी एडवांटेज हासिल होगा हमें, वो भी हम अपने कंज्यूमर्स को पास ऑन कराएंगे। हमारी IGSEP एक बहुत बड़ा इशू है। हम बात करते रहते हैं अपने पुराने IPPs को कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करने की, उससे ज़्यादा या उतना ही अहम ये है कि हम आइंदा भी बिजली कोई भी महंगी ना ख़रीदें, और आइंदा आज से 10 साल के बाद हमें कोई इस बात के ऊपर इल्ज़ाम ना ठहराए हमारे ऊपर कि हमने मज़ीद महंगी बिजली ख़रीदना कंटिन्यू की। तो हम अपने एक हमारी जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी जो CCI से अप्रूव्ड है, उसके मुताबिक हम लोग बड़ी क्लैरिटी है हमें कानून के अंदर कि हम लीस्ट कॉस्ट बेसिस के अलावा कोई बिजली नहीं ख़रीद सकते।
उसका सवाल ही नहीं पैदा होता। और जहां हमें कोई स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स करने की ज़रूरत है, वो भी अगर लीस्ट कॉस्ट, यानी अगर कोई 2 सेंट या 2.5 सेंट से ज़्यादा बिजली कंपेटिटिव तौर पे नहीं आ रही, तो अगर हमने 4 सेंट उसके दिए तो 1 सेंट की एक्स्ट्रा कॉस्ट पीएसडीपी के ज़रिए या हुकूमत की फंडिंग के ज़रिए होगी और उसका बोझ कंज्यूमर के ऊपर नहीं हो सकेगा। ये वो इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का हिस्सा है जिसको मनोअन तस्लीम करके इम्प्लीमेंट कराना प्राइम मिनिस्टर साहब की, इस हुकूमत का, शहबाज शरीफ साहब की एक बेसिक बिलीफ और यकीन है। और उसी के ज़रिए अब हम अगले 10 साल की प्लानिंग कर रहे हैं कि कौन सी बिजली हमने ख़रीदनी है, किस कीमत पे लेनी है, कंपेटिटिव लेनी है, और मुल्क के किस हिस्से में लगेगी, और किस हिस्से में लगेगी का दारोमदार इस वक्त के आपके ट्रांसमिशन जी नेटवर्क के ऊपर है। यानी अगर आप बलूचिस्तान के अंदर विंड कॉरिडोर के अंदर चागी की तरह बिजली लगाएं, तो उस बिजली का अगर कीमत कम भी होगी, उसकी ट्रांसमिशन लाइन की इतनी कॉस्ट होगी कि वो महंगी पड़ेगी। तो ट्रांसमिशन और जनरेशन कॉस्ट का दोनों का एक दूसरे के ऊपर लेयर ऑन करके आईजीसेप का जो टूल है वो फैसला करेगा कि अगले 10 साल में कब किस किस्म की बिजली डिमांड के मुताबिक मुल्क के किस हिस्से में ख़रीदनी है। और ये भी एक बहुत बड़ा असूल आगे तय होने जा रहा है जो हम प्रपोज करेंगे फेडरल गवर्नमेंट को, कि ये जो बिजली की ख़रीद है ये हर हालत में कंपेटिटिव बेसिस के ऊपर हो और हुकूमत का सीपीपीए इसका ख़रीदार ना हो। यानी हुकूमत अब सिंगल बायर मॉडल से बाहर निकल रही है इसकी अप्रूवल के बाद। ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजली की कीमतों को मुस्तकबिल के अंदर नीचे रखने और नीचे की तरफ लेके जाने के लिए एक अहम तरीन कदम है। ये वो चीज़ है जो आपको महंगी बिजली से मुल्क को हमेशा के लिए दूर रखेगा। और ये आईजीसेप तकरीबन बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के इनपुट और हेल्प के बाद ये आईजीसेप तकरीबन अब अपनी कंक्लूजन की तरफ पहुंच रहा है। और इंशाअल्लाह हम अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ये पूरा प्रपोजल लेके जाएंगे। ट्रांसमिशन प्लानिंग, एक्सपेंशन किस तरह होनी है, ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स किस तरह रिमूव होंगे, क्योंकि आज 1 से 2 रुपए फी यूनिट शायद बिजली सस्ती आपको मिल सके, अगर आज वो ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स ना हो जो इस वक्त मौजूद हैं। आपकी साउथ के अंदर सस्ते प्लांट्स का नॉर्थ के अंदर लोड की तरफ बिजली लेके ना आने की जो एक कंस्ट्रेंट है हमारे ऊपर, उसकी वजह से आप महंगी बिजली खरीदते हैं, महंगी बिजली जाती है, लोकल कोल के ऊपर चलने वाले प्लांट्स नहीं चलते और आप गैस की इम्पोर्टेड एलएनजी के ऊपर प्लांट्स ही चला रहे होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आता है। तो हमने ये रिमूवल ऑफ ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स के अंदर सेक्रेटरी साहब ने ख़ास तौर के ऊपर एक बहुत अहम रोल प्ले किया। ईएडी के साथ बैठ के, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न के साथ हमने वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इन्होंने बातचीत की और उनको कन्विंस किया कि अगले 3 साल के अंदर हमें मुकम्मल फंडिंग करके और इन कंस्ट्रेंट्स को हम लोग हमेशा के लिए ख़त्म करें इंशाल्लाह। अब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को भी देख रहे हैं और आईएफसी और मुख्तलिफ इदारों के साथ हमारी इस वक्त काम चल रहा है, जिसके अंदर रहीम यार खान मटियारी की जो लाइन है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर आपको सस्ती तरीन कीमत के ऊपर और जल्द एफिशिएंटली, जहाँ एनटीडीसी के मामलात ना हो, प्रोक्योरमेंट के इश्यूज़ ना हो, वो हम करके आपको इंशाल्लाह जल्दी अगले 2 से 3 साल में पूरी करके दें। नेशनल ट्रांसमिशन कंपनी है, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत थी, उसको 2 हिस्सों में स्प्लिट किया जा चुका है, एक और कंपनी बन चुकी है, उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन हमारे साल के आखिर से पहले इंशाल्लाह पूरी इम्प्लीमेंटेड होगी। कन्वर्जन ऑफ ये, इन सारी चीज़ों का असर आपकी जनरेशन कॉस्ट के ऊपर होगा जो ऊपर हेडलाइन है। कन्वर्जन ऑफ इम्पोर्टेड कोल पावर प्लांट्स हैं, कई अरसे से 3, 4, 5, 6 महीने से हम बात कर रहे हैं, इसकी बाकायदा एक एनर्जी सिक्योरिटी की इम्प्लीकेशंस हैं। हम इम्पोर्टेड कोल के ऊपर क्यों डिपेंड करें जब हमारा सस्ता कोल अवेलेबल है और आपके मुल्क में अवेलेबल है, आपकी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल है, आपके बॉर्डर्स में अवेलेबल है, इसमें कोई ट्रेड और उसकी इम्प्लीकेशंस नहीं है। हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए इन प्लांट्स को, जो 3 बड़े इम्पोर्टेड प्लांट्स हैं और एक हुकूमत का अपना जामशोरो है, उसको कोल कन्वर्जन की तरफ लेके आने के लिए एक तफसीली जी स्टडी जो कि एक बैंकेबल डॉक्यूमेंट हो, वो हमारा जून तक तैयार हो रहा है और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि इस कोल कन्वर्जन
कितने हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा मंद है। और इंशाअल्लाह जो अभी तक की रीडिंग्स आ रही हैं उसमें यही हमें इम्प्लिकेशंस दिखाई दे रही हैं कि ये फ्यूल कॉस्ट की रिडक्शन में बहुत हमें हेल्प करेगा और आपका जो ज़र मुबादला ज़रूरत होता है उसके लिए ऊपर भी प्रेशर आपका कम होगा और हमारा जो इम्पोर्ट का बिल है वो भी इससे इंशाल्लाह रिड्यूस होगा। जो इस वक्त का रिडक्शन हुई है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है, इसमें लोग पूछते हैं कि नहीं मुझे कभी इसका फ़ायदा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, किसको कितना पहुंचेगा। तो ये आपके सामने हमने कल अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर किया था। हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ इन चीज़ों को सामने रखा है कि किस स्लैब के ऊपर कितना असर पड़ेगा। अब ये देखें, ये 6 रुपये 14 पैसे का इम्पैक्ट आने के बाद आपका तकरीबन जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है वो अब लाइफ लाइन कंज्यूमर से भी नीचे तकरीबन चला गया है और इसकी बिजली की कीमत के अंदर तकरीबन 56% की जो उस वक़्त था, जो जून 24 के अंदर हमारा था, उस वक़्त 19 रुपये 37 पैसे ये कंज्यूमर पे कर रहा था। आज उसको 56, अब अप्रैल का इस्तेमाल का जो बिल उसको मई में आएगा वो 56% कमी की तरफ से आएगा। और इसी तरह रिस्पेक्टिव हमने तमाम जो स्लैब्स हैं, यानी अगर इसका बिल 2000 रुपये का आता था तो वो अब तकरीबन कोई 1000 रुपये से भी उसका नीचे बिल होगा। तो ये भी आप नोट फरमाइए कि ये तकरीबन 1,70,00,000 कंज्यूमर्स हैं, 1,80,90,00,000 कंज्यूमर्स हैं हमारे 4 करोड़ कंज्यूमर्स में से। ये जिसके अंदर बहुत मेजर एक प्राइस कट आया है। तो ये भी हमने PDL से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ पैसे सेव किए, IPP के कॉन्ट्रैक्ट जो रीनेगोशिएशंस हुए और जो इनएफिशिएंट प्लांट्स जो फर्नेस ऑयल के जिनको हम सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे थे और उनको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे, उनको टर्मिनेट भी हमने किया। इन 6 प्लांट्स को टर्मिनेशन और इन वजूहात की वजह से ये जो इम्पैक्ट है ये अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब इस हुकूमत के फ़ैसलों के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने में कल कामयाब हुए। ये हमारी जो बार बार कहते रहते हैं गर्दिशी कर्जा क्या है क्या नहीं है, वो देखिए 2018 के शुरू में ये 702 अरब रुपए पे था। उसके बाद आप ये फ्लैट देखें कर्व, ये कर्व एक ऐसा है जो मेंटेन करके हमने रखा है और इंशाल्लाह इस साल से ये 0 इसकी एडिशन होगी, बल्कि रिडक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये होगी। इस साल के आपको हम रिजल्ट्स दे रहे हैं जहाँ कहते हैं कि बिजली चोरी है, उसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, उसमें बेहतरी आनी चाहिए। ये हम आपको इस वक्त जो सेक्युलर डेट जो हमने इस साल गर्दिशी कर्जे की को बजट किया हुआ था और हमारे सेक्युलर डेट मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा था, इस वक्त तक आपने 330 अरब रुपए सेक्युलर डेट का हमारा टारगेट जुलाई से दिसंबर का था। हमने उसके अंदर 330 अरब रुपए इंक्रीज करके उसको जी बजट करवाने के बजाय जो बजट हुआ हुआ है हमने 9 अरब रुपए की सर्कुलर डेट के अंदर कमी अचीव कर ली है। आप पिछले 6 महीने में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बेहतर मैनेजमेंट और पावर डिवीजन की बेहतर कारकर्दगी की वजह से सर्कुलर डेट के जो फिगर्स हैं, आप जुलाई टू दिसंबर हम लोग 339 अरब रुपए बेहतर हैं जो हमने बजट किया हुआ था। ये बहुत बड़ी रकम है। और आपकी जो डिस्कोस की इनएफिशिएंसीज हैं, जो चोरी चकारी है, जो रिकवरी की बैड परफॉर्मेंस है, उसके अंदर हमने 303 अरब रुपए इन्हीं 6 महीनों के लिए नुकसान बजट किया हुआ था, जो कंज्यूमर तक नहीं पास ऑन होता था, लेकिन फाइनेंस का जो बजटेड अमाउंट है हमारे लिए उसके ऊपर एक ये बोझ था। यानी अगर हमने 158 अरब का नुकसान किया इसी अरसे में, अगर हमने 145 अरब रुपए की बेहतरी लेके आए तो ये वो पैसा अब अवेलेबल है और बेहतर चीज़ों को खर्च करने में। एलिमिनेशन ऑफ सर्कुलर डेट, ये हम सर्कुलर डेट का जो 2400 अरब रुपए है, 3 रुपये 23 पैसे डेट DSS जो आपके बिल में आता है वो आप पहले पे कर रहे थे। तकरीबन 650 अरब रुपए PHPL का डेट एक था जो सेक्युलर डेट का हिस्सा था, आप उसको सिर्फ उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट पे करने के लिए आप पे कर रहे थे, इससे कमी नहीं आ रही थी।
अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी पूरी फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग की एक प्रपोज़ल तैयार की है जो तकरीबन अभी कंक्लूड होने वाली है अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह। उससे आपको उसी 3 रुपए 23 पैसे आपसे वसूल किए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं किए जाएंगे, कोई इजाफी बोझ नहीं होगा। और उसकी वजह से ना सिर्फ आप इस 2400 अरब रुपए में से 1200 अरब रुपए की आप उसको उसका जो प्रिंसिपल है वो पे कर रहे होंगे, बल्कि आप उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी पे कर रहे होंगे। और इंशाल्लाह 6 सालों में हम उम्मीद रखते हैं, अगर हमारी टर्म शीट बैंक्स के साथ 6 साल की तय हुई तो 6 सालों में ये आपका 2400 अरब रुपए, 1200 अरब रुपए का लोन भी पे ऑफ हो जाएगा, उसका सूद भी पे ऑफ हो जाएगा। और हमने जो IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं उसमें इसी सर्कुलर डेट का जो हिस्सा था जो हमने उनको लेट पेमेंट चार्जेस में देना था, उसके भी हमने उनके साथ डिस्काउंट लिए थे। तो हर चीज़ मिला के आपका तकरीबन कोई 300 अरब रुपए रह जाएगा, जिसकी फाइनेंशियल कॉस्ट इम्प्लिकेशन होंगी उसको हम अपनी डिस्कोस की एफिशिएंसी और फाइनेंस डिवीज़न की मदद के साथ उसको भी क्लियर करेंगे। और ये वाला अमाउंट भी पाकिस्तान पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट से आज से 6 या 5 या 7 साल जितना भी बैंक्स ने हमें टर्म शीट दी, उसी असना के अंदर आपका गर्दिशी कर्जा इंशाल्लाह ये हुकूमत और इस हुकूमत के बाद अगली हुकूमत अपने पहले 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर क्लियर कर चुकी होगी। हम तमाम मीटर्स यानी जितने भी 4 करोड़ मीटर हैं, चाहे सिंगल फेज़ हैं, 3 फेज़ हैं, ट्रांसफार्मर्स के ऊपर मीटर्स हैं, उनको टोटल ऑटोमेशन की हम इस वक्त प्लानिंग कर रहे हैं जो जून में फाइनलाइज हो जाएगी। और उसको हमारा ख्याल ये है कि एक सर्विस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्राइवेट सेक्टर से किराए की बेसिस के ऊपर या ख़रीदारी की बेसिस के ऊपर जो भी बेहतर ऑप्शन जून में हमारे सामने आएगा उसके ज़रिए हम अगले 3 से 4 साल के अंदर हम आपके पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। यानी हर मीटर के ऊपर, हर ट्रांसफार्मर के ऊपर किस वक्त क्या हो रहा है, कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है, पीक लोड कब आता है, कौन सा ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है, कौन से प्रीपेड बिलिंग सर्विसेज की इंट्रोडक्शन, वो हम समझते हैं कि हम इंशाल्लाह इसके ज़रिए हम लोकल पाकिस्तानी इस किस्म की हाईटेक मीटर्स को भी की प्रोडक्शन को इनकरेज करके इंडिजिनाइज भी करेंगे और उसकी पूरी मीटरिंग सिस्टम को आपके सामने ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल भी करेंगे। प्राइवेटाइजेशन इस वक्त आईएसको, फेस्को और गैपको की फुल स्केल के ऊपर ऑन है। फाइनेंशियल एडवाइज़र प्राइवेटाइजेशन जो कमीशन है उसने ऑन बोर्ड कर लिया है। तो फर्स्ट फेज़ के अंदर हम आईएसको, फेस्को और गैपको को कर रहे हैं मार्केट की एपेटाइट के मुताबिक। अगर ख़रीदार ही कोई 3 से ज़्यादा का नहीं होगा तो अगली 3 को ऑफ़र करने की एकदम इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसका रिस्पांस देख के आगे लेस्को, मैपको और हज़ीको भी हमारा इंशाल्लाह हदफ है। और कंसेशन मॉडल के ज़रिए यानी लॉन्ग टर्म कंसेशंस और जी किराए पे या एक ठेके पे तकरीबन देने का एक ख़ास मॉडल होता है जो टर्की में भी है, इस्तेमाल हो रहा है, वो अच्छा मॉडल है। हेस्को, सेपको और पेस्को को उसके ज़रिए करें। टेस्को और कैस्को हम समझते हैं कि अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको हम साथ साथ इम्प्रूव भी करेंगे और फिर उसको मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए बाद में देने का करेंगे। सोलराइजेशन का बहुत बड़ा प्रोग्राम 27,000 ट्यूबवेल्स को कन्वर्ट करने का जारी है। अगले 4 से 5 महीने के अंदर उम्मीद रखते हैं हम कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिल के तकरीबन 55 अरब रुपए के अखराजात करके, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का रिन्यूएबल एनर्जीज़ की तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, उसके ज़रिए हम करके 80 से 100 अरब रुपए का होने वाला इन 27,000 ट्यूबवेल्स के ऊपर जो नुकसान है उसको भी इंशाल्लाह हम अगले 6 से 7 महीने के अंदर जी वाइप आउट करेंगे। और हमारी कंपनी के जो अफसरान और जो अहलकार बाकी चोरी का इल्ज़ाम इन ट्यूबवेल्स के ऊपर लगा लेते थे वो भी एक्सपोज होगा और आपकी एफिशिएंसी की तरफ आप जाएंगे। एक एक पैसा हमने बचा के इस बिजली की कीमतों को कम करना है, तो जनरेशन कंपनीज़ को ये एफिशिएंसी लेके आना, उनको क्लियर ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। हमने इन्हीं मुश्किल दौर के अंदर इंक्रीमेंटल डिमांड की बेसिस के ऊपर एक पैकेज ऑफ़र किया
और इंडस्ट्रियल सेल्स जो है और उसकी ग्रोथ हमने देखी। हमने जब देखा कि बिजली कहाँ 48 या 50 रुपीज़ की मिल रही थी, जो भी इंडस्ट्रियल टैरिफ था उसको से हमने जब 26 पे उसको गिराया बिकॉज हमारे पास अवेलेबल थी, तो हम अपनी अलमारियों में रख के बिजली को क्या कर रहे थे। तो हमने कहा सिर्फ एनर्जी कॉस्ट प्लस एक ख़ास बहुत कम मार्जिन के ऊपर अवेलेबल करें। तो हमने देखा कि इंडस्ट्री ने डिमांड बढ़ी और ये फरवरी के महीने में 10.2% तक बढ़ी। हमारी ख्वाहिश होगी कि हम अगले 3 साल की हमारे पास एक विजिबिलिटी है। हमने अपने डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ ये प्रपोजल शेयर की हुई है ताकि अगले 3 साल के लिए भी हमारा अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 24-25 रुपए के करीब हम एक यूनिट इंक्रीमेंटल डिमांड के ऊपर चाहे जितनी मर्जी आप इजाफा करें अपनी बिजली के अंदर की खपत में, वो आपको कुल 24-25-26 रुपए की यूनिट पड़ेगा। हम समझते हैं उससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत आएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम आएगी। फिर हमने जो चार्जिंग स्टेशंस का 71 रुपए से 39 पे लेके आए, जिससे अब चार्जिंग स्टेशंस लगना मुल्क में शुरू हो रहे हैं और लोगों के लिए एक बेहतर एक बिजनेस मॉडल बन गया है। आइंदा बिजली की खरीद व फरोख्त प्राइवेट सेक्टर करेगा और एक कांस्टेंट प्रेशर रहेगा अगली कई दहाइयों में इंशाल्लाह कि प्राइसेस ऑफ पावर हमारी रीजनली और इंटरनेशनली मोस्ट कम्पेटिटिव रहेंगी और कभी भी आपको महंगी बिजली खरीदने की शिकायत मुल्क को कभी नहीं होगी। ये वो फाउंडेशन स्टोन्स हैं जिसके ऊपर ऐसी इमारत खड़ी होगी जिसके अलावा अगर कोई इमारत खड़ी करने की कोशिश करेगा तो वो अपने मुंह के बल गिरेगा और कंज्यूमर्स को फ़ायदा इंशाल्लाह हम मेंटेन करके रखेंगे, ऑटोमेटिकली होगा। एक आपको मैं बात बिल्कुल क्लैरिटी से अर्ज़ करूं कि अगर सिर्फ IPPs की रीनेगोशिएशंस हो रही होती तो आज IMF या शायद डेवलपमेंट पार्टनर्स इस प्राइस रिडक्शन को इतना सपोर्ट ना करते। कांस्टेंट रिफॉर्म प्रोसेस के ऊपर जोर लगाया और वो रिफॉर्म प्रोसेस बार बार हमने उसको ऑथर किया, उसको हर चीज़ सामने लेके आए और इससे वो उनको एतमाद हासिल हुआ, जिस एतमाद की बुनियाद के ऊपर हमारा बिजली का सेक्टर आइंदा स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स के ऊपर इंशाल्लाह एक सस्टेनेबल तौर तरीके से आगे जी बढ़ेगा। हमें ये भी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि अगर हमारे रिफॉर्म्स का ये प्रोसेस जारी रहा और अगर हम इसी ट्रैक के ऊपर रहे तो इंशाल्लाह अगले 3 से 4 साल के अंदर आपको बिजली की कीमतों के अंदर एक खातिर खा डाउनवर्ड प्रेशर हम मेंटेन करके रखेंगे, जिसका फ़ायदा हमारे इंडस्ट्री की ग्रोथ में भी होगा। लोग हमारे सिस्टम्स को ट्रस्ट भी ज़्यादा करेंगे और हम आगे एक बेहतर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर अपना रोल प्ले कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया।